दोस्तों ये है डल लेक का फ्लोटिंग मार्केट। कई दोस्तों ने कमेंट किया था, इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था कि मैं डल लेक का फ्लोटिंग मार्केट देखूं और उसकी कहानी बताऊं। तो दोस्तों वीडियो हाजिर है। कहते हैं कि कश्मीर में पहले चारों तरफ पहाड़ थे और बीच में सिर्फ पानी ही पानी था। डल लेक, वुलर लेक, मानसबल लेक, ऐसी बहुत सारी झीलें थीं। इंसानों के लिए यहाँ रहना मुश्किल था, मगर फिर इंसानों ने पानी से दोस्ती कर ली और इन झीलों के किनारे आबाद हो गए। डल लेक का ये फ्लोटिंग मार्केट इसी सदियों पुरानी सभ्यता का गवाह है। यहाँ पहुँचने के लिए एक दिन पहले से आपको श्रीनगर के डल गेट से शिकारा की बुकिंग करनी होती है। फिर वो आपको इस मार्केट में घुमाने ले जाते हैं। मगर मैंने शिकारा वालों के साथ जाने के बजाय फ्लोटिंग मार्केट में आने वाले इन सब्जी व्यापारियों के साथ घूमने का प्लान किया, ताकि फ्लोटिंग मार्केट की कहानी शुरू से समझ सकूं। और इस कहानी के मोह में सुबह 4:30 बजे हम लोडिंग टेम्पो के पीछे सब्जियों के साथ लद गए। बड़े बड़े गड्ढों में कूदता फांदता रफ्तार से चल रहा था टेम्पो। हमसे बैठा नहीं गया तो हम खड़े हो गए, मगर हालात जस के तस। फिर हमने सोचा चलो इसी बहाने हमारी नींद खुल जाएगी। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं ये फ्लोटिंग मार्केट देखने के लिए और उसके लिए सारी जद्दोजहद है। टेम्पो के ऊपर सवार हैं हम। तो किसी तरह हम पहुंचे उन सब्जी के व्यापारियों के पास जो शिकारे पर सब्जियां लाद रहे थे। कुछ सब्जियां डल लेक में होती हैं और कुछ ज़मीन पर। तो इन दोनों तरह की सब्जियों की ये व्यापारी थोक में अदला बदली करते हैं। इसे ही फ्लोटिंग मार्केट या डल लेक का वेजिटेबल मार्केट कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा मज़ा रास्तों का होता है। तो हम चल पड़े पानी के बीच से किश्ती के सहारे फ्लोटिंग मार्केट देखने। इस नहरनुमा पानी के रास्ते हमारी किश्ती चल रही थी। आसपास खूबसूरत नज़ारे। मन ही मन सोच रहा था कि इतने दिन से कश्मीर में हूँ, लेकिन इतनी खूबसूरत सुबह कभी नहीं देखी थी। इस किश्ती पर बैठे बैठे मैं कुदरत के सामने, इस लेक के सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा था। सिर्फ एक हिस्सा। चारों तरफ हरियाली, पानी में तैरते कमल के फूल, मछलियों की तलाश में टहलते बगुले और कई सारे पक्षी, वाटर एनिमल्स जिनका नाम भी नहीं जानता मैं। जैसे जैसे किश्ती आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उजाला भी होता जा रहा था और इन सुंदर रास्तों से होते हुए हम फाइनली पहुंच गए फ्लोटिंग मार्केट। चारों तरफ रौनक थी। किश्तियां सब्जियों से सजी थीं और शिकारे सैलानियों से। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने देश के कुछ एक जगहों में से ये एक बाजार भी है जहां सामान के बदले सामान लिया दिया जाता है। इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। आजकल इस टर्म का इस्तेमाल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बहुत करते हैं। इसमें किसी कंपनी से कुछ सामान लेकर उसका प्रचार करते हैं वो लोग। खैर, घूमते हुए यहाँ हमारी मुलाकात हुई मुश्ताक कहवा से। उन्होंने हमें शानदार कहवा तो पिलाया ही, साथ में कहवा के मज़ेदार इंग्रेडिएंट्स भी बताए। I am selling Kashmiri saffron kahwa, 16 varieties mix. Almond, walnut, cashew nut, honey, saffron, cardamom, cinnamon, ginger, chai patti, shangram, kahzaban, sabistan, mulati, rose leaves, magas, dates, and Hindustan, Pakistan. Also mix. हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बीच में कश्मीर। टकराती किश्तियों और अपने काम में मशगूल व्यापारियों को देखते हुए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये जगह असली है, लोग असली हैं और कोई नाटक नहीं चल रहा, बल्कि ये इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, ये इनका काम है। लेकिन हैरान होने वाला मैं अकेला नहीं था। देश दुनिया से लोग आए थे इन्हें देखने के लिए। कुछ तस्वीरें उतार रहे थे, कुछ किश्तियाँ गिन रहे थे और कुछ शायद किसी को याद कर रहे थे। फिर धीरे धीरे सूरज निकलने लगा और 7 बजते बजते बाजार की रौनक भी ख़त्म होने लगी। फिर हम भी वहाँ से निकले। वापस आते हुए सूरज को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज उगने से पहले किसी दूसरी दुनिया में था, किसी जादुई शो में था जो अब ख़त्म हो गया है। वापस आते आते भी दिल कर रहा था कि इन पानी के रास्तों को, इन घरों को, इन किश्तियों को, इस डल लेक को जी भर के देख लूं। बहुत ही शानदार अनुभव रहा। तो दोस्तों फ्लोटिंग मार्केट घूमने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस मिला है ये मैं शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत और यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसी कोई जगह हमारे देश में अभी भी एग्जिस्ट करती है। आप लोगों ने देखा, आप लोग साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में शुक्रिया कहना चाहता हूँ
शौकत हुसैन साहब का, जिन्होंने अपनी किश्ती पर हमें जगह दी और एक ऐसे अनुभव से रूबरू कराया जो हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।